पहले वेलकम अगेन सभी पार्टिसिपेट का, जितने भी आज के सेशन के अंदर ज्वाइन हैं। वेलकम टू द लाइफ चेंजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम। और जिस प्रोग्राम का नाम और जिस अपॉर्चुनिटी का नाम है एटमी। एटमी एक अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है, अगर रियल मायने में इसके प्रेजेंट और फ्यूचर को आप देख लेते हो तो। आइए कुछ चीजें हम डिस्कस करते हैं आज के सेशन में। और आप सबके साथ हम एटमी के फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट के बारे में जिक्र करेंगे, और साथ के साथ अपने प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट, इन तीनों को एक साथ लेके चलेंगे। और बहुत ही मजा आने वाला है सेशन के अंदर। और कोई भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो चैट बॉक्स है आपके पास, और चैट बॉक्स में जिसका आंसर आता जाएगा मैं समझता जाऊंगा कि वो सेशन में मेरे साथ है और हर चीजों को अच्छे से रिलेट कर पा रहा है अपने आप के साथ। तो आर यू रेडी? चैट बॉक्स आपके पास, आर यू रेडी? यस जी। इस तरीके से सेशन में हमें मन के रहना है, तो चलिए हम चलते हैं हमारे आज के पीडीएफ में। पीडीएफ काफी लंबा है, थोड़ा सा शॉर्ट में और डीपली उन चीजों को हम एक्सप्लेन करेंगे। क्या आप सबके ड्रीम्स हैं? चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। मैं आज का जो सेशन है ना, जानदार और शानदार बनाने के लिए आप सबका मुझे आंसर चाहिए। क्या आपके पास ड्रीम्स हैं? यस या नो? आंसर जरूर आना चाहिए सभी का। जयपाल जी के ड्रीम्स हैं? वाओ। कविता जी के यस। प्रद्युमन जी वाओ, एब्सोल्युटली। जिनके ड्रीम्स हैं तो उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा, और कहना चाहूंगा आप एक राइट प्लेटफॉर्म पे हो जहां से आपके जो है ड्रीम्स फुलफिल हो सकेंगे। शीला शिवरान जी का भी ऐसा आया है, रचना जी का भी ऐसा आया है, जयपाल जी का भी ऐसा आया, सभी का ये ऐसा आया। आई थिंक हम जितने भी पर्सन एटमी के अंदर हैं सभी ड्रीमर्स हैं, और जितने आज के सेशन के अंदर ज्वाइन है वो 1% लोग हैं जिनके ड्रीम्स बड़े हैं। तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। हम सभी ड्रीमर्स हैं, और ये जो बिजनेस है वो सिर्फ और सिर्फ ड्रीमर्स का है, किसी और का नहीं। प्रियंका जी भी ज्वाइन है। वाओ। तो बढ़ते आगे। तो आपके सामने मोस्टली लोगों के ये ड्रीम्स होते हैं, अच्छा गाड़ी, घर, बंगला, कहीं पार्टी में जाएं, अपने परिवार को लेके जाएं, और अच्छी जो है मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, कहीं से शॉपिंग करनी हो, कोई ड्रीम हाउस हो सकता है, किसी का ड्रीम मोबाइल हो सकता है, किसी की ड्रीम्स कोई अच्छी कार हो सकती है। अलग अलग ड्रीम्स हो सकते हैं, इनमें से कोई भी आपका ड्रीम हो सकता है, उस ड्रीम को लेके चलना है। आपके मल्टीपल भी ड्रीम हो सकते हैं, और जिनको फुलफिल करने के लिए किस चीज की नीड है, डिस्कस उसी पे होगा, किस चीज की नीड है। आपके सामने एक पिक्चर है, आप देख रहे होगे एक जो है स्कूटी, जिसके ऊपर दो बच्चे और उसकी वाइफ। और एक और पिक्चर है जिसके अंदर दो बच्चे, उसकी वाइफ, बल्कि तीन बच्चे हैं और बाइक पे है। ये क्या है दोस्तों? ये एक एडजस्टमेंट वाली लाइफ जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं? क्योंकि आप सब देख रहे हो कि खुद तो रिस्क में है ही है, अपने परिवार को भी लेके रिस्क में चले, दो पहिया वाहन के ऊपर, जहां से आप वो खुद और अपनी फैमिली को भी रिस्क में लेते हैं। एक पिक्चर में तो बहुत इनको गाइडलाइन देने के बाद भी पुलिस वाले ने भी हाथ जोड़ के इनको प्रणाम किया, भैया कोई गाड़ी या फिर बस का प्रबंध करो। इस तरीके से आप अपनी लाइफ के साथ अपने परिवार को जोखिम में मत डालो। तो ये क्या हो क्या रहा है आज के टाइम में? ये एक एडजस्टमेंट वाली लाइफ है। उनको पता है कि कम पैसों के अंदर अगर गुजारा किस तरीके से करना है, तो इस तरीके के बहुत सारे जो है लोग जुगाड़ बना के, मैं कहूंगा इंडिया के अंदर प्रमुख है, इन चीजों का सहारा लिया जाता है।
तो इन सब के पीछे का जो रीजन है, आज कुछ रीजन पे डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोगों को कुछ कैरियर की प्रॉब्लम है, फैमिली की प्रॉब्लम है, जॉब की प्रॉब्लम है। ये एक तरीके की लाइफ है। क्या हमने ऐसी लाइफ सोची थी? जब हम स्टडी करते थे तो क्या हम सोचते थे कि हमारी जो लाइफ है वो कैसी रहेगी, किस तरीके की रहेगी? क्या हमने कभी सोचा था लाइफ के अंदर कोई इस तरह की भी प्रॉब्लम आएगी? बिल्कुल नहीं सोचा होगा। और कभी भी हमने नहीं ये सोचा होगा कि लाइफ में हमें इतनी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। कहीं फैमिली की प्रॉब्लम है, कहीं कैरियर की प्रॉब्लम है, कहीं जॉब एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम है। आज मिली है, कल मिलेगी या नहीं मिलेगी, स्टेबल रहेगी या नहीं रहेगी। फ्यूचर की प्रॉब्लम है, कहाँ आप काम कर रहे हो और आपका फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर नहीं है। आपने जो ड्रीम सोचे थे वो सपने पूरे हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। बहुत सारी मल्टीपल हमारे सामने प्रॉब्लम आ चुकी है, जिसको हम एक एडजस्टमेंट की लाइफ में सिर्फ एक होप को लेके आगे बढ़ रहे हैं कि काश एक दिन ऐसा आएगा कि बहुत सारा पैसा मुझे कहीं से आ जाएगा, लॉटरी लग जाएगी या हमें मिलेगा। कौन कौन सोचता है ऐसा? चैट बॉक्स में क्या कोई सोचता है ऐसा कि एक दिन मेरे पास बहुत सारे पैसे में आ जाएंगे और मुझे मिलेंगे और मेरे सारे लाइफ के दुख दर्द सब दूर हो जाएंगे और मेरे जो ड्रीम्स है वो पूरे हो जाएंगे? प्रियंका जी सोचते हैं, प्रद्युमन जी भी सोचते हैं, रचना जी भी सोचती है, शीला चौहान भी जी भी सोचते हैं। और मैं भी आप सबके सामने हैंड रेस करता हूँ, क्योंकि मैं भी ये सोचता रहा, कई सालों तक सोचता रहा। जयपाल जी भी सोचते हैं, लेकिन चमत्कार आज तक तो हुआ नहीं है और नहीं कभी देखा है मैंने। हाँ, कुछ लोगों के साथ हुआ है। वो ईश्वर की कृपा कह सकते हो। किसी को लॉटरी लगी है या अचानक कहीं से बहुत बड़ा पैसा आ गया, या फिर किसी की जमीन जो कौड़ियों के भाव की थी करोड़ों में बिक गई, चमत्कार हो गया। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा बहुत ही कम होता है। रियल लाइफ में ऐसा बहुत ही कम होता है। कोई चमत्कार होने वाला नहीं है। अच्छे समय के इंतजार में हमारी पूरी की पूरी लाइफ स्पॉल हो रही है। हमें पता भी नहीं चलेगा कि लाइफ में आपने कब जवानी में कदम रखा और कब बुढ़ापे की तरफ आ गए, सिर्फ एक ही सी होप को लेके। तो आइए जानते हैं क्या हो सकता है। ये हमारे ड्रीम्स है, जिसको मैंने एक सर्कल के अंदर रोका है। बहुत सारे हमारे ड्रीम्स है, गाड़ी बंगला, बहुत सारे पैसे हमारे पास। एक अच्छी बच्चों को एजुकेशन दिलाएंगे, बड़े स्कूल में पढ़ाएंगे, उनका एक अच्छा जो है एजुकेशन अच्छी देंगे और उनकी जो स्किल है उनको डेवलप करेंगे। लेकिन उन सब के पीछे ये हो तो जाए, सभी सोचते हैं, सभी आस लगाए बैठे हैं कि मैं ये कर दूं। ये सारी चीजें किस चीज पे डिपेंड है? हमारी इनकम पे। ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर सकते हो साथियों, क्योंकि हर बार सेशन इस टाइप पे नहीं आते हैं। कुछ चीजें जो आपके दिलो जान को छू जाती हैं, आप उनको नोट डाउन करके रखें और उसको एक विजन, मिशन बना के आगे बढ़ना है। हमारे सेशन का मकसद ही यही रही है। तो ड्रीम्स हमारे किस पे डिपेंड है? टोटली हमारे जो ड्रीम्स है वो इनकम पे ही डिपेंड है। तो जब इनकम का दायरा छोटा है और ड्रीम्स का दायरा बड़ा है, तो पूरी लाइफ, वो कहते हैं ना, आमदनी ठन्नी और खर्चा रुपया वाली बात रहेगी। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें जो अपने इनकम का दायरा है उसको बड़ा करना चाहिए। और बड़ा कैसे होगा? जो आप प्रेजेंट में काम कर रहे हो उसके साथ आप एक ऐसे रोड मैप पे काम करो जहां पे लाखों रुपए आप अपनी मेहनत के दम पे हासिल कर सको, क्योंकि चमत्कार की आशा नहीं है। चमत्कार के आसार नहीं है, कोई चमत्कार नहीं होने वाला। आपको खुद ही कुआं खोदना है और खुद ही पानी पीना है। कोई कहीं से लाखों करोड़ों रुपए की बारिश होने वाली नहीं है। जो ड्रीमर्स है, जो मेहनती लोग हैं, जो हार्ड वर्क करके और अपनी जो मेहनत पे ट्रस्ट रखता है, वही लाइफ के अंदर सक्सेस होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमें इनकम का दायरा बड़ा करना तो है, ये एक रीजन है, इसको नोट डाउन करें। सेकंड, आप सोच सकते हो अभी, विल यू करंट जॉब और बिजनेस फुलफिल देयर डिजायर? क्या आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, जो भी वर्क आज प्रेजेंट में कर रहे हो,
क्या उससे आपने जो ड्रीम्स देखे हैं अपनी लाइफ में आने वाले 10 साल में पूरे होंगे? यस या नो? 20 साल में पूरे होंगे? जो आप करंट में जो भी बिजनेस कर रहे हो, कोई भी कर रहे हो, क्या वो 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में पूरे होंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नो। जयपाल जी का है नो। शीला शिवराम जी का भी नो आया है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम ये है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, 2040 में सिर्फ मात्र 10 रुपए से घर खर्च चल जाता था, 2060 में 100, 2080 में 1000, 2020 2000 के अंदर 10,000 रुपए में, और आज 2020 चल रहा है, 25 चल रहा है, लगभग लाख रुपए के आसपास की अगर आपके पास इनकम है, तो आप अपनी फैमिली को वेल मेंटेन कर सकते हो, गुजारा कर सकते हो, उसमें से सेविंग बहुत कम कर सकते हो, जिस हिसाब का आज के टाइम में महंगाई का रेट है, जिस हिसाब से सारे खर्चे हैं उस हिसाब से। और आने वाले समय में ये जो 1 लाख है ये धीरे धीरे बढ़ रही है, क्या उस हिसाब से आपकी इनकम बढ़ रही है? नोट करने वाली बात है, जिस हिसाब से कि महंगाई बढ़ रही है, क्या उस हिसाब से आपकी इनकम बढ़ रही है? चैट बॉक्स में मैं देख रहा हूँ प्रियंका जी नो, प्रियंका जी कह रही है कि नो नहीं बढ़ रही है। तो क्या करना चाहिए? जुनून होना चाहिए मंजिल को हासिल करने के लिए, वरना सपने तो सभी देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। जीवन बदलने वाले अवसर बार बार नहीं आते हैं। हर कोई चाहता है कि उसके पास बहुत सारी जो है टाइम फ्रीडम होना चाहिए, बहुत सारा पैसा उसके पास होना चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ सोचने से वो सारी चीजें फुलफिल होंगी? नहीं होंगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है? एक ऐसा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। देखो, कोई बिजनेस बहुत सारे मार्केट के अंदर, लेकिन उसके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा चाहिए आपके पास। और प्रियंका जी समझ गई, उनको पता है कि ये एटमी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बिल्कुल राइट आंसर है प्रियंका जी आपका। हम इसी तरफ आ रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शन यही देख रहे हैं। पहले बाजार के अंदर क्या है? बाजार के अंदर बहुत सारे, वैसे तो ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे पास न तो इतना बहुत बड़ा धन है कि हम कोई बिजनेस व्यवसाय शुरू कर पाए, ना ही हमारे पास एक्सपीरियंस है, और ना ही रिस्क लेने की कैपेबिलिटी हमारे पास है कि हमने लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके या जमीन जायदाद बेच कर किसी फील्ड में लगा दिए, तो रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है, क्योंकि मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो हम एक ऐसा एक जो मैंने कहा ऑप्शन, क्या है ऑप्शन? एक राइट ऑप्शन मैं कहूंगा एक डायरेक्ट सेलिंग ऑप्शन है। क्यों है ऑप्शन? क्योंकि इस इंडस्ट्री ने बहुत कम समय में लाखों लोगों को करोड़पति बनाया है। रिसेशन प्रूफ है। क्यों है? क्योंकि कोरोना जैसे बहुत सारे मतलब रेसिशन आए हैं, जिससे लोगों की जो जॉब है, नौकरियां हैं, बिजनेस हैं, ठप हो गए। आप पार्ट टाइम फुल टाइम इस बिजनेस को कर सकते हो, कंप्लीटली ऑनलाइन ये बिजनेस है, वर्क फ्रॉम होम आप कर सकते हो, रिस्क फ्री पे है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई स्टाफ या आपको रूम रेंट लेने की, या कोई गोदाम रेंट लेने की, या शॉप रेंट लेने की, यानी कि खर्चा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। सिर्फ एक पैन कार्ड, आधार कार्ड से जो है आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, और वर्ल्ड वाइड ग्लोबली आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो क्या आप सब करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे ऐसे कैसे हम कर सकते हैं? यस, प्रद्युमन जी भी जानना चाहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि क्या, देखो, आज के टाइम में डायरेक्ट सेलिंग ट्रेंडिंग का बिजनेस है। अभी आपके सामने ना न्यूज़पेपर की कटिंग है बहुत सारी। आप कहीं ये मन में सोच रहे हो कि हम कोई मेंबर बनाने वाली स्कीम में या पूंजी स्कीम में ज्वाइन हो चुके हैं, पता नहीं किस तरह का बिजनेस है या नहीं है, अभी भी किसी के मन में डाउट है, तो आप ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, जिसके अंदर ये बहुत पहले की है, 2025 तक 1.8 करोड़ जॉब्स लाएगा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग पहुंचेगी 1
100 अरब के पार। डायरेक्ट सेलिंग गोइंग टू बिजनेस इन इंडिया। और इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री रेसिस 13 पीसी टू 13,000 CR फ्लाई। टोटली जो न्यूज़पेपर के अंदर है डायरेक्ट सेलिंग के फ्यूचर के बारे में, और डायरेक्ट सेलिंग कितने करोड़ की कंपनी जो बन रही है इंडिया के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का बुम आया हुआ है एक टाइम पे 2016 के बाद। क्योंकि गवर्नमेंट ने लीगल अप्रूवल दिया इन चीजों को, और जो कंपनियां लीगल और एथिक्स के साथ काम कर रही है केवल वही जो है WFDS या IDS इनकी गाइडलाइन को फॉलो करके वर्क कर रही है मार्केट के अंदर, वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां, जो कि आज उनकी मार्केट बहुत बड़ी हो चुकी है। तो ये देख सकते हो अलग अलग न्यूज़पेपर के अंदर मार्केट में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी लग रहा था रोबोट आने वाले समय में AI का युग है, 80 करोड़ जॉब्स जाएंगी। नेटवर्किंग मार्केट में हाल हल हो सकती है बेरोजगारी की समस्या। और लॉकडाउन के समय में नेटवर्क मार्केटिंग ने रचा इतिहास, रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा ऑनलाइन ऑर्डर। और देख सकते हो आप नेटवर्किंग का होगा जमाना। 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति डायरेक्ट सेलिंग उद्योग। बाद में मत कहना कि मुझे बताया नहीं। ये बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन आप सबके लिए कहीं ना कहीं से एकत्रित करके एक प्लेटफॉर्म पे लाया हूं, ताकि आप जिस बिजनेस के साथ एसोसिएट हो उसकी अहमियत को समझे, उसके फ्यूचर को जाने, उसके विजन को जाने, उसके मिशन को जाने। और ऑल ओवर मेरा कहने का मतलब है कि इसको आप हल्के में मत ले। तो नेक्स्ट पेज पे चलें। आइए जानते हैं ड्रीम बिग। हम जितने भी पर्सन आज के सेशन के अंदर हैं, अगर आपके सपने बड़े हैं तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, नेवर क्विट, नेवर गिव अप। कभी भी आप इस बिजनेस को छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि काफी तरह के उतार चढ़ाव इस बिजनेस के अंदर आएंगे, लेकिन आपको पेशेंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ इस बिजनेस के साथ जुड़े रहना है, कंटिन्यू करते रहना है। कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपके अपलाइन और पूरा अल्टीमेट टीम आपकी हेल्प के लिए तैयार है। तो आइए जानते हैं कि ये एक जो है एटमी ऑनलाइन शॉपिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी किस तरीके से वर्क करती है। आई थिंक आप सभी एक्साइटेड होंगे कि आगे क्या कुछ आने वाला है। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, और आइए जानते हैं हम कि किस तरीके से ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बेनिफिट देगी। तो बिग डिफरेंस बिटवीन एटमी एंड अदर ई कॉमर्स पोर्टल। जैसे आप सब जानते हो कि एटमी एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के साथ और कंपनियों के अलावा ई कॉमर्स में डील करती है, और ई कॉमर्स वाली कंपनियों से भी अलग है। किस तरीके से अलग है? जैसे अदर कंपनियों के पास केवल सिर्फ प्रोडक्ट, आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, वी मार्ट, मैसो, मंत्रा, बहुत सारी कंपनियां जिससे सिर्फ आप प्रोडक्ट लेते हो वन टाइम, और आप प्रोडक्ट को 5%, 10% या जो स्कीम वहां पे होती है वो कट के आपको वो मिल जाता है। जबकि एटमी प्रोडक्ट के साथ आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देती है, न केवल बिजनेस अपॉर्चुनिटी देती है, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम देती है, बल्कि 3 जनरेशन बेनिफिट तक आपको देती है। और बहुत ही इजी है, फ्री मेंबरशिप है, नो मंथली एनुअल चार्ज है, कोई भी वेबसाइट का खर्चा नहीं है। ऑटोमेटिक जब भी आप वर्क करते हो उसका जो क्रेडिट आपके अकाउंट में आ जाता है। मंथली परचेजिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई बड़ी अमाउंट लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जिस प्रोडक्ट की जितनी आपको नीड है वो आप यूज करो, अच्छा लगता है तो वही लोगों के साथ शेयर करो, और वही आपका एक बिजनेस कहलाएगा। इसमें बहुत ही इजी, सिंपल और सरल बनाया गया है समझने वाले लोगों के लिए। तो आगे चलते हैं हम। एटमी में आए के कुछ अलग से लाभ दिए गए, जैसे बना हुआ सिस्टम मिलता है आपको, कोई रूम या कोई जगह नहीं लेनी, पैसिव इनकम का एक अच्छा सोर्स है। आपकी स्किल जो है डेवलप होगी इससे, कि क्योंकि नई नई चीजें आपको जानने को, सुनने को, देखने को मिलेगी। और बहुत सारे फ्रेंड मिलेंगे, जैसे आज ग्रुप में प्रियंका जी है, रचना जी हैं, कविता जी है, और निर्मला जी है, प्रद्युम्न जी है, शीला सोरान जी है, जयपाल जी है। हम सब अलग अलग जगह से हैं, लेकिन एक दूसरे को एटमी के थ्रू ही जानते हैं।
और बहुत सारे ऐसे साथी हैं, इवन इंडिया से बाहर वाले लोगों को भी आज हम जानते हैं कि वो सब वर्क कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होगा और सभी एक दूसरे का मान सम्मान करता है, क्योंकि आप दुनिया के सबसे गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट का उपयोग कर रहे हो। ये एक रियल फैक्ट है और इन्हीं के साथ हम वर्क कर रहे हैं और यही लोगों के साथ हमें शेयर करना होता है और शेयर कर रहे हैं। और एटमी के अंदर हमारे जो फाउंडर है वो डॉक्टर हेनगिल पारक है, कायरी के साथ। कायरी और कोलमार दोनों गवर्नमेंट के पार्ट है, उनके जॉइंट वेंचर में हम काम कर रहे हैं और एक से एक यूनिक वर्ल्ड वाइड पेटेंटेड प्रोडक्ट हमारे पास हैं और एब्सोल्यूट क्वालिटी एंड एब्सोल्यूट प्राइस के प्रोडक्ट आप देख सकते हो। डिश वॉश हमारे पास है, ओमेगा 3 हमारे पास है और हीमो हिम है, सनस्क्रीन है, टूथपेस्ट है, बहुत सारे प्रोडक्ट है। और एटमी के जो सीईओ हैं डॉक्टर हेनगिल पारक, इनका तो सर का कहना ही, क्योंकि आप सभी जो है जूम सेशन के अंदर हर वीरवार को, कल भी रचना जी ने बहुत अच्छा एसटीपी एक्सप्लेन किया था आप सबके सामने। और डॉक्टर हेनगिल पारक सर को आप जानते हो, प्रेजेंट में WFDSA के सीईओ काउंसिल मेंबर में शामिल है और एक दुर्लभ प्रतिभा के धनी है, क्योंकि फॉर्चून और फोर्ब्स जैसी पत्रिका पे फ्रंट पेज पे आने का सपना बहुत बड़े उद्योगपति देखते हैं, लेकिन डॉक्टर हेनगिल पारक जी को भी धीमो जो है फॉर्चून और फोर्ब्स जैसी जो बड़ी पत्रिका है उसके कवर पेज पे छापा गया है, ये आप सबके सामने है। और उसी तरह दुर्लभ प्रतिभा के धनी हैं डॉक्टर इब्राहिम ली जी, जो हमारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है, जिनका जो ऑफिस है गोल्फ क्रॉस रोड मैग्नेट टावर 2 सेक्टर 58 के अंदर है, गुड़गांव के अंदर है, इंडिया में। और ये पिछले कई सालों से LG सैमसंग के अंदर वर्क कर चुके हैं। मतलब ये 40 कंट्रियां संभालते थे। और MD सर की जितनी तारीफ हम करेंगे उतनी कम है, क्योंकि हम लाइव मिले हैं, जूम सेशन के अंदर मिले हैं, सेमिनार में गए हैं। बहुत ही सरल स्वभाव के इंसान है। ये आप देख सकते हो, बहुत सारे जो एटमी के हैं लीगल सर्टिफिकेट अलग अलग जगह से हैं। कंपनी ने MCA के अंदर 10,500 करोड़ पेड कैपिटल दे के शुरुआत की है। जैसा कि बताया, एटमी कायरी और कोलमार के ज्वाइंट वेंचर में वर्क कर रही हैं। और कोलमार के बारे में आप सब जानते हो, कोलमार 500 से ज्यादा ग्लोबली क्लाइंट है, जिनमें से हेल्थ और ब्यूटी की दिग्गज कंपनियां हैं, जिनमें से आप देख सकते हो फोर लाइफ है, ओसाना है, न्यू स्किन है, ओरिफ्लेम है, हर्बल लाइफ है, एवोन है, टियान्स है, फ्री लाइफ है, जॉनसन एंड जॉनसन सभी जानते हैं, सेसा ऑयल आता है सभी जानते हैं, फाइजर जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, बहुत सारी जो ब्रांडेड दिग्गज कंपनी है, पिछले 100 साल से इनको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करा के दे रहे हैं। यानी कि हम जिस एसोसिएशन के साथ जुड़े हैं वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर है। और जो कंपनी 2009 से शुरू हुई थी, आज 2025 के अंदर 90 कंट्रियों के अंदर सक्सेसफुल रन कर रही है। और उसके पीछे कुछ ना कुछ तो एथिक्स रहा होगा। और अभी प्रेजेंट में आप देख रहे होगे 2025 के अंदर एक न्यूज शेयर की गई है, कोलमार का मैन्युफैक्चर प्लांट इंडिया में भी लगने वाला है। कोरियन डायरेक्ट सेलिंग एटमी टू इन्वेस्ट 250 करोड़ इन इंडिया टू सेटअप मैन्युफैक्चर यूनिट बाई 2025। यानी कि इसी साल कभी भी आपके सामने न्यूज आ सकती है कि कोलमार का मैन्युफैक्चर प्लांट जो है इंडिया के अंदर लग चुका, जो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी से कम नहीं रहेगा। यानी कि GS के प्रोडक्ट का भंडार लगने वाला है। कमिंग सुन अजामोल, अजामोल जब भी आ जाएगा देख सकते, यहाँ से एक चीज आप नोट करके रखना, जिस दिन भी अजामोल आ जाएगा और आपके पास एक टीम है, आपको ये नहीं पता चलेगा कि PV आ कहाँ से रहे हैं, कभी भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि टीम बहुत बड़ी होगी। अभी देख सकते हैं एडिडास के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, सैमसंग के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, HP के कितने प्रोडक्ट हैं, पोलो, कोलंबिया, लोरियल, वर्लपूल, हुंडई, LG का अगर आप ले के चलते हो तो LG के कितने डिवाइस हैं। और किसको नीड नहीं है एक रीजनेबल प्राइस के ऊपर और जिसके आपको PV भी मिल रहे हैं, सभी बाई करने वाले हैं। यानी कि अजामोल जिस दिन आ जाएगा उस दिन ये मान के चलो PV की लाइन लगने वाली है। डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने सिम लॉन्च की है। और सोच के देखो, जिस दिन इंडिया के अंदर सिम आ जाती है
उस दिन हमारे जो पीवी है, जो आपके लेफ्ट राइट पीवी है, वो कहाँ जाने वाली है। तो हमें यहाँ पे बार बार एक वर्ड का सभी लीडर्स के साथ जिक्र हुआ है, नेवर गिव अप, कंसिस्टेंसी जरूरी है, लगे रहना है, रुकना नहीं है। वो किस लिए बोला गया, वो इसीलिए बोला गया है क्योंकि अज़्ज़ाम और अभी तो पिक्चर सारी बाकी है। पिक्चर ये जो अब तक आया है ना, एटमी एक 4 साल का छोटा सा बेबी है इंडिया में, और तबाही मचा के रख रखी है इंडिया के अंदर। हजारों लाखों टेस्टोमनी अलग अलग फील्ड की आप देख चुके हैं। अभी जो पिक्चर, रियल पिक्चर है ना एटमी की, वो तो अभी बाकी है। आप सबने जो अब तक देखा है वो ट्रेलर ही है। तो इस ट्रेलर के साथ, इस पिक्चर के वेट के अंदर आप अपनी जो टीम, जो समय आपको मिला है, इस दौरान आप अपनी टीम जितनी बड़ी कर सकते हो, आप जितने लोगों को डुप्लीकेट कर सकते हो, आप जितना लोगों को एजुकेट कर सकते हो इस सिस्टम के बारे में, आप उतने यहाँ से बड़ी इनकम जो है जनरेट कर पाओगे। और अभी हमारे पास मात्र 9 मिनट बाकी है। मैं चाहूंगा कि बाकी जो पार्टिसिपेट है, क्योंकि पीडीएफ बहुत बड़ा है अभी, फिर कभी किसी सेशन के अंदर इसको कवर करेंगे। तो आई थिंक मैं कुछ पार्टिसिपेट हमारे साथ हैं उनसे आज के सेशन का रिव्यू लेना चाहूंगा। बाकी जो पीडीएफ है आपको नेक्स्ट किसी सेशन के अंदर शो किया जाएंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा हमारे साथ सालू मैम है। सालू जी वेलकम है आपका आज के सेशन में। और सालू जी की मैं क्या तारीफ करूं। सालू जी से आज भी मेरी बात हुई थी 2 दिन पहले भी, और ये इतने डेडिकेट लीडर है हमारे। ट्रेन में जा रहे हैं तो ये एटमी का जिक्र कर रहे हैं, घर पे हैं कोई पड़ोसी आता है इनकी शॉप पे तो एटमी के ये टूथब्रश पेस्ट सेल आउट कर देते हैं। मायके गई हैं, रिलेशन में कहीं गई हैं, वहां जो एटमी के, क्योंकि स्टेटस फेसबुक सब जगह एटमी के इतनी पोस्ट डालते हैं कि लोग खुद से पूछ लेते हैं कि एटमी है क्या, और हमें क्या चाहिए, सिर्फ कोई जिक्र हो और हम एटमी के जो प्रोडक्ट के एब्सोल्यूट क्वालिटी एंड एब्सोल्यूट प्राइस के। तो मोस्ट वेलकम है सालू जी आपका आज के सेशन में। प्लीज अनम्यूट करें और अपना एक्सपीरियंस ऐड ऑन करें। जी सर, थैंक यू सो मच सर, मुझे बुलाने के लिए। और नमस्कार सर, गुड इवनिंग। और मेरी पूरी टीम को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। तो मैं ये कहना चाहूंगी सर, देखिए सबसे पहली बात क्या है, कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस जब बढ़ता है जब मैंने पहले प्रोडक्ट यूज किए, यूज करने के बाद सबसे मेन पॉइंट उनका रिजल्ट आया, तो मुझे बेटर से भी बेटर रिजल्ट आया, तो मैं काम करने में कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ता है। तो ये बात अगर टीम में किसी के भी माइंड में ये है कि रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, क्या करूं, बताऊं या नहीं बताऊं, नहीं। आप सिर्फ नॉलेज लीजिए, मीटिंग से लीजिए, चाहे यूट्यूब से लीजिए, हमारा एटॉमी सर्च करके कैसे भी लीजिए। नॉलेज के बाद आप अगर किसी भी कस्टमर को प्रोडक्ट देते हैं तो वो उसकी कॉल आएगी ही आएगी, कॉल बैक। क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं देख चुकी हूँ। और मुझे जिसमें कि ज्यादा लंबा टाइम भी नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी इतने अच्छे रिव्यूज, और ये नहीं पता कितनी लेडीजों को तो मैं छाइयों के हाइड्रा सेट दे चुकी हूँ। वो दोबारा कॉल करके मुझे बोल रही है कि हमारी छाइयाँ, पुलिस लाइन से एक लेडीज है, बिल्कुल क्लियर फेस, मैं खुद जाके देख के आई तो मैं शॉक हो गई। और उसने मुझे कॉल किया था कि आप आके देखो मेरा फेस। उनका बेबी छोटा है तो वो गर्मी भी ज्यादा थी सर, वो आ नहीं पाई। फिर उन्होंने मुझे कॉल किया कि मेरी सिस्टर का कॉल आया था कि भाई फेस का ट्रीटमेंट कहाँ से लिया। डॉक्टर से ले रही थी, डॉक्टर ने तो तेरे को मना किया था कि कोई गारंटी नहीं है जी। अब कहाँ से लिया, बोले अब एक दीदी है उनसे लिया, डिफेंस से। तो बोले फिर मेरा भी भेज दो, बोले अभी भेज दो। बोले अभी तो नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, पर भेज दूंगी। उन्होंने कॉल किया, बोले जी वाकई में बहुत ज्यादा आपकी क्या तारीफ करूं, मैं एहसान मानूंगी आपका कि आपने मेरा फेस ठीक किया। क्योंकि देखिए सर, लेडीज के हेयर्स और फेस, अब हम इतने महंगे महंगे ड्रेसेस पहनते हैं तो उन्हें क्या फायदा है, फिर वो एक दो से ही काम चलाओ ना। डेली इतना इतना पैसा वेस्ट करने का क्या फायदा है ड्रेसेस में, जब फेस हमारा ना, फर्स्ट इंप्रेशन तो फेस से ही पड़ता है। और वोमेन्स का तो खास तौर पे, वरना दूसरे को अगर कोई हमारे सामने सुंदर लेडीज खड़ी है तो उसको देख के तो हमें खुद गिल्टी फील होती है कि मैं कैसी हूँ। तो मतलब उन लेडीज ने तो ना, मैं क्या बताऊं, मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि
पैसे क्या, पैसों की बात है, इमेज तो यहाँ से बनती है ना, हमारे प्रोडक्ट ने रिजल्ट दिया, वो अब कहाँ कहाँ फैलाएगी। उसने मेरी 5 लेडीजों को बताया जिन जिन जिनको फेस पे छाइयां हैं, और वो सब अब मुझसे हाइड्रा सेट मंगवा रही है सर। अब मैं क्या बताऊं सर, मतलब रिजल्ट तो बस कहना क्या है। उसके बाद मैं ट्रेन में चढ़ी तो जबरदस्त वहां पे, जबरदस्त। बिल्कुल सर, हमारी पेस्ट की बात आती है तो मैंने एक नारनौंद साइड से एक बंदा मुझे मिला, मुझे नहीं पता था कहाँ का है कौन है। वो तो उनसे वैसे ही बात हो गई, उन्होंने मुझसे खुद बोला, क्योंकि मेरे पास प्रोडक्ट्स थे, देख के वो बोले, जब मैं फोम क्लींजर से अपना फेस वॉश करने लगी ट्रेन में, तो वो बोले कि मैडम आपसे एक बात पूछूं। हाँ जी पूछिए भैया। बोले कि ये क्या है, मैं बोली ये एटमी कोरिया कंबोडिया से फेस वॉश है जी। बोले ओके। तो मतलब कि मेरे ऐसे ऐसे करके स्किन पे जो है थोड़ा सा टैनिंग ज्यादा ही हो गई है, तो मैं क्या करूं। मैं कहा हमारे फेस वॉश से मुंह धो के देखिए। बोले बोले अभी नहीं, नहीं रहने दो जी, ऐसे तो नहीं। मैं कहा नहीं, आप यूज कीजिए, कोई बात नहीं, पैसों की कोई बात नहीं, आप यूज कीजिए। तो उन्होंने फेस वॉश किया, फर्स्ट बार में ही मतलब उनका जो रिजल्ट मिला ना, उनके फेस पे टैनिंग नहीं रही और फेस इतना सॉफ्ट। बोले ऐसा तो जी अपनी जो कितनी महंगी कोल्ड क्रीम भी लगा लीजिए हमने, हमारा तो कभी नहीं ऐसा रिजल्ट आया था। बोले जी मेरा भेज देना। बोले अभी है, मैं कहा अभी तो नहीं है जी मेरे पास। बोले मेरा ऑनलाइन भेज देना, और अब मैं उनका ऑनलाइन भिजवाऊंगी सर, उनका ऑर्डर डन है, पैसे आ चुके हैं मेरे पास। तो उसके बाद मैंने उनको पेस्ट के बारे में बताया, मैं कहा जी हमारे पास एक पेस्ट भी है, अगर कहोगे तो मैं बता दूंगी। बोले हाँ जी हाँ जी, जरूर शेयर जरूर कीजिए मुझसे, अब तो मैं पक्का सुनूंगा। मैं कहा ठीक है सर। तो मैंने उनको फिर पेस्ट के बारे में बताया, तो मैं कहा ऐसे ऐसे 21 बेनिफिट है, बाकी जो मैंने बेनिफिट देखे हैं ना वो बताती हूँ। मेरे ठंडा गर्म लगता था दांतों में, वो मुझे नहीं है सेंसिटिविटी। और मेरे दांत 3rd स्टेज तक जो येलो थे, ब्लैक थे, वो भी मेरे वाइट होने पे चले जा रहे हैं। और तीसरी बात, मेरे हाथ पे जो दाद की प्रॉब्लम थी, एलर्जी की, वो मेरी खत्म हो गई है। एक फोटो खींचना भूल गई वरना वो दिखाती। बोला नहीं सर, नहीं मैडम, अब तो मुझे वैसे ही बिलीव हो गया है। तो उन्होंने फिर मेरी पेस्ट भी ली और मेरा ब्रश भी लिया सर। तो मतलब मैं क्या बताऊं, एक बिल्कुल रियलिटी में रिजल्ट है एटमी के बहुत अच्छा प्रोडक्ट। लगा सानू जी आपका एक्सपीरियंस जान के। रियल में मतलब पहली शुरुआत हमारी और उसके बाद हमारे प्रोडक्ट्स काम करते हैं। रियल में अमेजिंग आपने टेस्ट बने बताई, और फीडबैक जो मैंने है आपको बहुत पिक अच्छा। भेज दी। आपने फीडबैक जो है जो अपना आपने शेयर किया, बहुत अच्छा लगा आपका जान के। अच्छे लीडर की यही पहचानी है। तो थैंक यू शालू जी। और नेक्स्ट इसी कड़ी में मैं इनवाइट करना चाहूंगा रचना जांगड़ा जी, हमारे साथ जो है ना। मोस्ट वेलकम है मैम आपका आज के सेशन में। प्लीज अनम्यूट करें और आप भी एड ऑन करें सेशन। थैंक यू सो मच सर। आज का सेशन जो है आपने रखा, सारा क्रेडिट आपको जाता है और हम सभी आपका टीम है, तो उसके लिए धन्यवाद। क्योंकि आप अगर टाइम टाइम पे मोटिवेट और टाइम टाइम पे डोज ना दे मोटिवेशन वाली, तो हमारा काम बिल्कुल भी नहीं चलने का। और ये सारी बदौलत आपकी है, दिल से थैंक यू सर, और मेरी टीम की तरफ से भी। और आज का सेशन रियली में बहुत अमेजिंग था। और आप ड्रीम्स के ऊपर जो बताते हैं, मैंने हमेशा सोचा है, जब आप मुझे बोलते हो कि रचना ड्रीम बड़े देखो, तो रियलिटी में जब ड्रीम बड़े देखते हैं तो कुछ करने का मन करता है कि यस, ड्रीम बनाया तो कुछ होगा। और अगर आप ड्रीम देखते ही नहीं तो लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये सत्य है। और मैं तो सर जितना आपको थैंक यू बोलूँ उतना कम पड़ जाता है। और दिल से थैंक यू फिर से। और बहुत अच्छा लग रहा है सर एटमी के साथ काम करके। और आप जो मुझे नई नई एक्टिविटीज सिखाते हो, ये सेशन से जो मैं सीखती हूँ, उनको अप्लाई कर रही हूँ अभी रिसेंटली। बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है बिजनेस के ऊपर।